ईरानी वफ़द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द पाकिस्तान से मस्कत और मॉस्को जाएगा। रवानगी से कबल इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। वज़ीर ख़ारजा सागदार और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। अब्बास अराग़ची ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर की भी मुलाकात में शिरकत। अमरीका का ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नया सिफारती कदम। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि नायब सदर जेडी वेंस इस मरहले पर मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। जेडी वेंस वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ अमरीका में रहकर सूरत हाल की निगरानी करेंगे। और सोमालिया के करीब बहरी क़ज़ाक़ों ने ऑयल टैंकर पर हमला करके जहाज़ को हाईजैक कर लिया। जहाज़ पर 10 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी सवार हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुग़वी अमीन बिन शम्स की अहलखाना से दर्दनाक गुफ्तगू GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कहा, हमें बहरी क़ज़ाक़ों ने पकड़ लिया है, क्या पता अब आपसे बात ना कर पाऊँ, ये हमें जान से मारने के लिए जा रहे हैं। मुग़वी बेटे ने वालिद से अपील की है कि मुझसे जो गलती हुई माफ़ कर दीजिएगा, मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखें। मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। कश्मीरी नौजवान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी नौजवान का कहना है कि भारतीय दावे 1 साल बाद भी साबित न हो सके। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। भक्कर के करीब बस्ती चांडिया में 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा। फरीकैन में शदीद फायरिंग का तबादला, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। RPO सरगोधा से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब की DPO भक्कर को वाक़े के जिम्मेदारान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों बच्चों का कत्ल। केस की तफ्तीश CCD के सपुर्द। मुलज़मा के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। बताया कि पहले सोई हुई छोटी बेटी, फिर बेटे और उसके बाद बड़ी बेटी को कत्ल किया। भागना चाहती थी मगर शौहर का फोन आ गया। छुरी को किचन में धोकर फ्लैट को ताला लगाकर खावंद के पास चली गई। वापसी पर शौहर ने फ्लैट खोला तो खुद भी अनजान बन गई। मुलज़मा के दोस्त शहरियार को जंग से गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुलज़मा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए मंजूर। तफ्तीशी अफसर मुलज़मा से खातून अफसर की मौजूदगी में तफ्तीश करेगा। 29 अप्रैल को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत का हुक्म। महकमा सेहत और मुकामी इंतजामिया के गफलत सिंध में मलेरिया बेकाबू। महकमा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक 4 माह में मलेरिया के 26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीजन से 9,000, सखर से 2,900, लाड़काना से 7,300 केसेस की तस्दीक हुई। मीरपुर खास डिवीजन से 2,400, नवाबशाह से 3,200 और कराची से 225 केसेस सामने आए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर में मच्छरों की बहुतात के बावजूद मुकामी इंतजामिया मच्छर मार स्प्रे नहीं करती, जिसकी वजह से मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची में एमपॉक्स का एक और नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने एमपॉक्स केसेस के एदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध भर में एमपॉक्स केसेस की तादाद 33 तक जा पहुंची। खैरपुर से 22, कराची से 8 और सखर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। एमपॉक्स के बायस मजमूई तौर पर अब तक 9 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी। गैस तो नहीं है, हम लोग सुबह उठ जाते हैं 8 बजे, गैस नहीं है। गैस का हम लोग का ऐसा दिक्कत है, ऐसे परेशानी है, गैस नहीं है। सारा दिन हमारे पास गैस नहीं है। 6 बजे गैस आएगा, वो 8 बजे वापस जाएगा। सुबह वापस 6 बजे आएगा, थोड़ा वापस जाएगा, 9 बजे वापस जाएगा। गैस नहीं है हमारे पास। मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद संगीन। कराची में गैस बंदिश का दौरानिया 15 घंटों से तजावुज कर गया। लियारी के मकीन गैस लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम फराहमी से घरेलू मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शहरी कहते हैं कि फौरी हल ना निकाला तो हालात मजीद खराब होने का खदशा है। एक बहुत बड़ा मसला यूनिवर्सिटी रोड का शर्मिंदगी होती है, कोई ना कोई आ जाता है कहता है यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते।
कराची में बीआरटी मंसूबा शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। 4 साल से जारी मंसूबे के बाद यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले शहरी सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन का कहना है कि तामीराती काम के बाद उठने वाली धूल से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। और कराची में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 3 रोज गर्मी में मजीद इजाफे का खदशा। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पीर को दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। उधर सिंध के तफरीही और खूबसूरत मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद यालाबारी भी हुई।